रांची रांची गांव घूम रहे हैं, गांव देख रहे हैं सब जगह। विवाह केसी है आपके पास? हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। विवाह केसी पर आपका स्वागत है। वो आपको करना पड़ेगा कि क्वेश्चन करो। जब तक आप सवाल नहीं करोगे तो लोगों हाईवे चीज है, जो गंदगी है ये सब साफ करना उनके कियारे में आता ही नहीं है। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट का भी कियारे हो। इन मीनवाइल हम लोग रास्ते में लोगों से मिलेंगे जो हमारा बेसिक। ऐसे कैसे बोल पाएगा? तो आप खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों? मैं भारत के गांव में घूम रहा हूँ, भ्रमण कर रहे हैं यही दिखाने के लिए कि गांव अभी भी 2024 में नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचे बहुत डिजिटल सब, लेकिन कुछ नहीं है। हाँ, ग्राउंड लेवल में कुछ डिजिटल नहीं है, कहने के लिए है सब। इसी पे कहानी बना। हाँ, बट इसीलिए तो मैंने आपसे मिलाया इशारे में। नमस्ते नमस्ते। नहीं, भूमि कहाँ जाते आप? खजुराहो, दिल्ली से आए हो क्या? रांची वासी रांची वासी रांची कराची। रांची। मैं सोचा केटीएम की है, दो के लिए मैं क्या दो 390 एडवेंचर। राइडर हो क्या? किसको बोलते हो राइडर? तो मतलब अच्छी जेट पहना हो वही जाता है। तुम भी तो राइडर हो गए, बस हेलमेट नहीं पहन रखा है तुमने। हाँ, हेलमेट पहन लो, तुम भी राइडर हो जाओगे। तो चित्रकूट से निकले हुए ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर पहुंचने को हैं। रास्ता ठीक ही है, यूपी साइड तो बहुत गंदा था, एमपी फिर भी क्लीन है। गांव ही है लेकिन फिर भी क्लीन है। ये यूपी के लोगों को, एमपी के लोगों को समझना चाहिए। एक चीज़ जो मैं समझ सकता हूँ वो प्रॉब्लम यूपी साइड में कि उधर ट्रॉली बहुत ज़्यादा चलती है। ट्रॉली जो बड़े वाले ट्रेलर होते हैं वो बहुत चलती है, बजरी और रेत वाली। आई थिंक उसकी वजह से भी गंदगी है, बट फिर भी गांव नहीं गंदा होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों से मिला, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप नए हो, गांव से हो या कहीं से भी हो, हमारा आसपास का अगर इलाका गंदा है और उससे हमें ही परेशानी हो रही है और आप देख रहे हो सरकार नहीं कर रही है, तो एक बार के लिए आपको तो एक बारी आगे बढ़ना होगा, खुद से करना होगा। अभी तक के कन्वर्सेशन से मैंने यही समझा है कि परेशान है लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बट एट द सेम टाइम लोगों के पास ऑप्शन की कमी है। एंड ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना कि लोग परेशान हैं और फिर लोगों के पास ऑप्शन की भी कमी है, इससे लोग और ज़्यादा होपलेस टाइप के हो जाते हैं। और बट मेरा मानना ये भी है कि मैं जितना अभी तक घूम चुका हूँ, मैं पूरा, जब से मैंने घूमना शुरू किया तब से मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया, पर जब से मैंने घूमना शुरू किया मुझे ऑलमोस्ट 3 लाख 3.5 लाख किलोमीटर तो सिर्फ बाइक से घूमने से हो गया। और ये मैं पिछले 15 साल की बात कर रहा हूँ, 15 साल में मैंने घूमा है। और मैं जहाँ भी गया हूँ कुछ ना कुछ एक ऐसा इशू होता है हर लोगों के बीच में जो सबको अलग अलग करता है। कहीं पे धर्म होता है, कहीं पे काम होता है, कहीं पे पैसा होता है, कहीं पे जाति होती है। हर लोग बटे हुए हैं, हर लोग, हर जगह की एक अलग कहानी है। बट ये जो बटने वाला गेम है ना, ये देखो, ये सरकार चलाती है, बट एट द एंड गाँव में आपको रहना है, हमारे जैसे लोगों को रहना है। उन गंदगी के बीच में आपको रहना है, हमारे ही जैसे लोगों को रहना है। तो हम इस बात पे इसको नहीं छोड़ते हैं कि हमारा गांव सरकार भरोसे चल रहा है। हम अपने गांव को अपने हाथों में रखते हैं, गांव के
बुजुर्गों को, गांव के ज़िम्मेदारों को गांव का ख्याल रखना होगा। सिर्फ सफाई की बात नहीं है, हर चीज़ को लेके आप कचरा कहाँ फेंक रहे हो, आपके बच्चे किस तरह के स्कूल में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वहाँ का टीचर अच्छा है नहीं है, इस सब कुछ को लेके आपको खुद से जागरूक बनना पड़ेगा। मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ अपने सीरीज़ में, अपने राइड में, और इनफैक्ट जो भी मैं राइड करूँगा कि मैं लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, लोगों को बताऊँ कि क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल। जैसे मुझे यूपी के गांव में समझ में आया कि पानी की बहुत दिक्कत है खेतों में, और बहुत सारे किसानों को बस इसी वजह से खेती छोड़नी पड़ती है, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा इशू है। मैं सरप्राइज था कि जिस प्रदेश में 7 नदियां हैं, वहाँ पे पानी का कैसे इशू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन और जो एक प्रणाली है सरकार का खेती को लेके, वो बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके अराउंड मैं सोल्यूशन लाऊंगा, और मैं उसके बारे में डिस्कशन भी करूंगा, मैं लोगों से कनेक्ट भी करूंगा फॉर श्योर। यही मेरा मुद्दा है और यही मैं करना भी चाहता हूँ। एक कनेक्टेड इंडिया, एक बेटर इंडिया, और सबके लिए एक अच्छा इंडिया, यही मेरा मुद्दा है। बोला ना, हम एक अलग दुनिया में रहते हैं, एक अलग वर्ल्ड जिसके बारे में ना कोई सोच रहा है ना बात कर रहा है। पता नहीं हम इनके बिना कैसे आगे जा सकते हैं, क्या हम इनको निकाल देंगे इस देश से, पता नहीं। काफी हॉन्टेड जगह है भाई साहब। आई डोंट नो मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। जंगलों के बीच से जा रहा है ये रास्ता। लोगों को हिंदी नहीं आती है यहाँ पर। एक्चुअली इंडिया में रिसोर्सेस इतने ज्यादा है ना कि उसके एक्सप्लॉयटेशन का पता ना चले। आई थिंक सो, इसलिए गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि ऐसे लोकेशन में एजुकेशन या बाकी चीज लेके ही नहीं आए। आई मीन, अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आपको पता होगा आपके सराउंडिंग्स में क्या है नहीं है, ये भी आपको पता होगा, तो आप क्या ऐसे ही अलाउ कर रहे हैं किसी को भी कुछ करने के लिए? नहीं ना। जस्ट बिकॉज आपको नहीं पता है इसलिए ये सारे लोग, आई मीन, इतनी ट्रेलर्स चल रहे हैं यहाँ पे। मैंने पूछा तो पता है 2-3 काम है। एक तो बजरी का काम है, फिर एक रेत का काम बहुत ज्यादा है। और रेत का काम इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 नदी, एक मंदाकिनी है, एक गंगा है, गंगा थोड़ी दूर पे है, वहां पर भी है, ये सब आसपास में ही है। और इसका ये क्या यूज कर रहे हैं, तो रेत निकाल रहे हैं। पूरा का पूरा मशीन क्रशर लगा के ये रेत निकाल रहे हैं, पहाड़ ब्लास्ट कर रहे हैं, उनसे पत्थर कर रहे हैं, बजरी निकाल रहे हैं, यही कर रहे हैं। आई मीन, ऑब्वियसली आप पढ़े लिखे, आप सबको अगर पढ़ाओगे लिखाओगे तो लोग सवाल करेंगे कि क्यों कर रहे हो आप, इसकी वजह से यहाँ पे नुकसान हो रहा है, आप हमारे पहाड़ों को मार रहे हो। ये सही है? अच्छा खासा एक साइकिल बना रखा है, और उस साइकिल के हम लोग चाह के भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग उसके पार्ट है, चाह के भी। तो आपका एक एक्शन, गवर्नमेंट का एक इन एक्शन मिलके एक कंप्लीट साइकिल बनाता है। आप टैक्स देते हो, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, और उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं देती है, तो हो गया पूरा एक साइकिल। कौन सी नदी है भैया? कौन सी नदी है ये? कौन सी नदी है? गंगा? यमुना?
हो यमुना, काफी बड़ी नदी है, इसके बीच में कुछ है भी शायद। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है यार? यहाँ पुल भी नहीं बनाया इन्होंने भाई साहब। अच्छा नहीं, पुल बनाया, पुल के ऊपर मिट्टी आ गया बहुत सारा, बट ये है क्यों ऐसे? क्या बुरी हालत है भाई साहब एमपी साइड की। ये देखो, इतने सारे ट्रक जा कहाँ रहे हैं? भाई साहब हो, बैटरी डाइंग सून। मुझे इची बूट्स मम्मी की याद आ गई। मैं इची बूट्स को अपनी मम्मी बोलता हूँ बिकॉज द काइंड ऑफ राइड शी डज ना इज अमेजिंग। किसी इंडियन मोटो व्लॉगर्स के अंदर हिम्मत नहीं है कि उस तरह का राइड कर ले जिस तरह का राइड वो करती है। एंड शी कैन एक्चुअली कॉल हरसेल्फ इची बूट्स मोटो व्लॉगर एंड ऑल। क्या खतरनाक है भैया, अगर रोड धंस गया तो। ओ भैया कहाँ आ गया?
कहाँ आ गया मैं भाई साहब? ये पूरी पहाड़ी ऐसी है क्या? इसी की वजह से क्या ये ऐसी दिख रही है, मिट्टी मिट्टी सी? ये सारे जो पहाड़ ये ब्लास्ट कर करके तोड़ रहे हैं ना, उससे ये बजरी उठाने जा रहे हैं ये सारे ट्रक्स। आप बस समझ लो किस लेवल पे ये ब्लास्ट कर रहे हैं। अच्छा खासा लाइन है ये। भाई साहब कहाँ फंस गया मैं? और एक्सप्लोर करो। थर्ड वर्ल्ड यही है, थर्ड वर्ल्ड। चलो थर्ड वर्ल्ड कर रहे थे, बड़ा थर्ड वर्ल्ड। कहाँ से जाना है? शाबाश। ओ भाई साहब,
देख रहे हो ये सब अपने यहाँ जो पोल्यूशन है ना, इन सब का ये सोर्स है डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया एंड नो डिस्कशन अराउंड इट। कोई नहीं करना चाहेगा वो, बस क्योंकि कमा रहे हैं ना इतने सारी गाड़ियां। आप समझ सकते हो कितना सारा पहाड़ ये काट रहे हैं और वो सारा डस्ट ये देखो। अभी तो चलो इन्होंने समझदारी दिखाई है कि मिट्टी डाल के इसको नीचे कर रखा है, पर आप नॉर्मल डेज में बिना पानी के आप इस एरिया को इमेजिन कर लो कितना बुरा हाल होगा। ये सब कुछ डस्ट है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। मेरा कुटिया का बबलू देश राज कर लगा आधार कार्ड। क्या नाम देखा, मेरा नाम बबलू अहरवार है। आप नंबर बता दो, आप आए हो नंबर बता दो, आप पूरा ओके रखना। मेरा नंबर का क्या करोगे आप? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप भाग रहे हो। भाग रहे हो क्योंकि मेरे को जाना है। तो जा रहे हो, आप जाओ, हम छोड़ के आएंगे वहाँ तक। कैसे? सर बैठ के तो बाद में चले आएंगे। अच्छा, बिठाना भी पड़ेगा। आप बहुत चालू आदमी हैं। हम चालू आदमी यहाँ हैं, ये मानो कि हम चालू थे। चालू चतुर आदमी हैं आप। अब नहीं है सर, अब नहीं है। ये एमपी है, ये हाँ। मध्य प्रदेश लगता है ना? हाँ, मध्य प्रदेश, कौन सा जिला? छतरपुर जिला। छतरपुर जिला। ये यहाँ सबसे बड़ा शहर कौन है आसपास में? सबसे छतरपुर। छतरपुर ही है। कितना दूर है? यहाँ से 75 किलोमीटर। 80 नहीं है ना, भोसड़ी के तय हुआ। खजुराहो गांव है या शहर है? थोड़ी बहू का भोसड़ा मैं मारो, बच्चों ये को बुआ गाली का नहीं लड़का देना है, चाहिए। बच्चों बुआ को का लड़का है। देखा, बच्चों को गाली नहीं देना चाहिए। अब बुआ का लड़का है तब तो दही बेरब कर बे। तब बिल्कुल नहीं देना चाहिए, तब तो और नहीं देना चाहिए। आप मैथिल बोल रहे हैं? आप महफिल में बोल रहे हैं तो महफिल वाला काम ही नहीं है। नहीं, लड़का बोलना नहीं चाहिए बीच में। दोस्त तुम इधर आओ। सुनो, लड़का बोलना एक नहीं मिनट चाहिए बीच में। ये का है? खजुराहो गांव है या चलना। शहर है? शहर शहर है। चलना, वहाँ होटल मिल जाता है? चलना का काम आया। हाँ मिल जाता है। मिल जाता है ये खजुराहो में। कहीं भी चले जाइए, ठीक है, आप चलो। आप ओके, होटल मिलेगी। ओके, पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। बड़ा एंशिएंट है इधर सब कुछ। क्यों ऐसा? 1980 में भी चल रहा है ये पूरा प्रदेश। क्यों इधर सरकार चुनाव ना होता नहीं है? चुनाव ना होता नहीं है तो उन लोग से आप बोलते नहीं कि हम लोग अभी भी 1980 में ही है? वहाँ तो मोदी जी चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम लोग नंबर 3 हो गए पूरे विश्व में। आप सर इतना खतरनाक रात में चश्मा क्यों लगाए हुए? नहीं, हमको लगा हाँ कुछ माहौल में अलग हवा में कुछ है। भैया गुस्सा है। हम तो गुस्सा हैं। हम किसी का मर्डर नहीं करेंगे। मर्डर करने के बाद इसलिए एक बार जेल जा चुके हैं। पुलिस ने इनका धोखा दिया है। जबरदस्ती पुलिस मादर चोदी है तो है। चलना ठंड अच्छा है कि आसपास में कोई पुलिस वाला नहीं है, नहीं है, जट हुआ है सब। फिर गलत बात हो जाती है, फिर कुछ और ही बोलते पुलिस वाले। भाई साहब, मैं आपसे नहीं मादर चोद आप यहीं रहते हैं? बिटिया के चूत मार रहा हूँ। आप घूमने आए? बिटिया के चूत मार जो, रुपया दो तो चूत मार जो। कहाँ पर?
रुके भैया कहना बोले तो यूपी कहाँ से बांदा वंदा से आ रहे हैं साहब इनकी बिटिया के क्यों तो बड़ी हो बांदा का भी हालत बहुत पुलिस वाले थी पर लेके मैं चित्रकूट गया था मोर गुलामी करनी है चित्रकूट मोर गया था। गुलामी करनी हो गया अब मैं इनसे बात कर रहा हूँ अब आपकी देखो। बात में मजा नहीं आ रहा है बस अब तो क्या झुक चुका आप एक ही बात को बार बार बोले जा रहे हैं डबल वो तो डबल तो बोलते हैं तो आप बांदा में रहते हैं हाँ? तो अभी बांदा जाएंगे रिकॉर्डिंग भरो कुछ भी करो तो यहीं रुकेंगे हाँ अब आगे गांव है इसमें जाएंगे बारात में भाई या बहन मतलब लड़की वाले की तरफ से लड़के वाले की तरफ लड़के की तरफ से लड़के की तरफ बदमाशी होती है नहीं कुछ नहीं बदमाशी क्यों आप लोग शादी में तो शराब वराब नहीं चौधी फिरंगली की और रुपए और दारू भी दे रहा है दारू बेचता है अगर ना दे तो गुप्त के अंदर कह रहे थे पावर गला आज लुधगांव में मैं ऐसी बोल रहा हूँ आप बताओ ना कैमरा के पास लुधगांव में कह रहे थे उसमें लगा लो कैमरा लगा लो कम से कम याद है कह रहे थे कि लुधगांव में पार्टी गई उसकी माँ का भोसड़ा पुलिस वालों की मैं छतरपुर तक किया कह रहा यहाँ घल गई क्या ना हो घल गई बबलू जी चलिए आपकी कहानी अच्छी लगी नहीं गलत बोल रहे हो लड़ाई आप मत करिए बताओ। किसी से लड़ाई मत करिएगा पुलिस बेकार चीज है पुलिस से लगिए बात पुलिस तो भंगी है बादल से आती हो जी 73 89 92 है चलो यहाँ तो आज आतंक यानी आतंकी फैलेगा 73 89 92 एक नंबर 95 96 90 83 94 और वही पूरा अपने वो चलता आत्मा तो अगर राजू भैया नहीं आते अगर आज राजू भैया नहीं आते ना तो बबलू भैया मुझे अपने साथ जेल ले जाने वाले थे। खैर बबलू भैया के साथ दिक्कत परेशानी ये हुई कि किसी ने उनकी उंगली तोड़ दी और उनके पैसे ले लिए और पुलिस उनके छोटे कास्ट की वजह से उनका केस नहीं लिख रही है। बहुत शर्म की बात है कि 15,000 की वजह से किसी ने उनकी उंगली तोड़ दी और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है कि पुलिस उनका केस नहीं ले रही है। अगर कोई भी पुलिस से मेरा वीडियो देख रहा है तो आपको इसलिए बनाया गया है ताकि किसी के साथ कुछ गलत हो तो वो आपके पास भरोसे से और बेझिझक पहुंच सके। इसलिए ना पहुंचें क्योंकि उसको समझ में आए कि उसका कास्ट छोटा है और सिर्फ उसके कास्ट की वजह से उसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग अकेले रहते हैं और उनको कोई नहीं तो फिर सिस्टम पे ही भरोसा होता है। अगर आप एज ए सिस्टम उनका साथ नहीं देंगे तो फिर वो किस पे भरोसा करेंगे। क्योंकि अकेलेपन का एक कारण ये भी है कि इंडिया आज की डेट में टॉप 3 में काउंट हो रहा है जब सुसाइड की बात आती है। बबलू भैया भी अपने आप को मारने की बात कर रहे थे। तो जब हम सुसाइड की बात करते हैं तो इसका अगर आप रीज़न देखो तो बहुत बेसिक रीज़न है। गरीबी, भूख, बीमारी, सोसाइटी का प्रेशर, अकेलापन, ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से लोग अपना सुसाइड करते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं। और अनफॉर्चुनेटली सिस्टम अपना डिज़ाइन नहीं है कि लोग उनके पास पहुंच सकें या फिर सिस्टम कुछ ऐसा उनको दे सके जिससे वो अपनी हेल्प ले सके। क्योंकि है ये इशू, आप मानो नहीं मानो, आसपास में लोग मेंटली प्रेशराइज्ड हैं, लोग स्ट्रेस में हैं और लोग इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। एक बंदा ये नहीं बात कर सकता है कि वो कितना बुरा फील कर रहा है, फीलिंग की ही इज़ अ गाय। एक बंदी ये नहीं बात कर सकती कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, फीलिंग शी इज़ अ गर्ल। ये सिस्टम, ये माहौल है ऐसा और इसको हमको ही चेंज करना होगा। कोई ऊपर से आके कहीं से आके बदलने वाला नहीं है। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास हिस्ट्री है। एक कम्युनिटी सिस्टम की वजह से नहीं बनती, एक सिस्टम कम्युनिटी की वजह से बनता है। तो पहले हम लोगों को चेंज करना होगा, पहले हम लोगों को चीज़ें बदलनी होगी। खैर, इसलिए मैं बार बार बोलता भी रहता हूँ, आवाज़ सही जगह उठाइए, सवाल सही पूछिए और सवाल करिए। जब तक सवाल नहीं करिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास वाले घर का और आपके बगल वाले घर का भी सेम सवाल है। कहा था ना, यूनाइटेड बाई कचरा, डिवाइडेड बाई कास्ट, रिलीजन, धर्म एंड ऑल। खैर, ज़िंदगी के उसूलों को हम भूल गए हैं क्योंकि हम अपने हिस्ट्री को नहीं जानते हैं। और इंडिया किसी टाइम में
सोने की चिड़िया होती थी, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ बहुत पैसा होता था, इसलिए क्योंकि हमारा हिस्ट्री और कल्चर बहुत रिच होता था। हमारा हिस्ट्री, हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग होता था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो पूरी दुनिया को जीतने निकले थे, इंडिया में आके उन्होंने वार छोड़ दी। उनको समझ में आ गया कि भैया कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब कुछ इमेटेरियलिस्टिक है, सब कुछ मोह माया है। सच्चाई सच यही है कि इंसान को खुश रहना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, परोपकारी बनना चाहिए। इसलिए सिद्धार्थ भी गौतम बुद्धा बने बोध गया में, बोधि पेड़ के नीचे। बहुत मज़ेदार देश है अपना, कहानियों का देश है, स्ट्रगल का देश है, लोगों की फाइट बैक का स्टोरी है, लोग कैसे सरवाइव करते हैं इसकी स्टोरी है। एक मिनट, मुझे देखना होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। गूगल मैप पे भरोसा करना बहुत टफ है, इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ साइन बोर्ड देखा करिए। अभी कुछ दिन पहले ही बरेली में एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। न्यूज़ के हिसाब से मानिए तो वो लोग गूगल मैप को फॉलो करते हुए एक ऐसे ब्रिज पे चले गए जो आधा बना हुआ था और उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। गूगल मैप की गलती थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी, मुझे नहीं पता। एक सिमिलर एक्सीडेंट फरीदाबाद में भी हुआ था। बारिश के टाइम एक बंदा अपनी एक्सयूवी में अंडरपास में चला गया और वो अंडरपास पानी की वजह से भरा हुआ था और जिसमें उनकी डूबने से मौत हो गई। तो लोग बात करते रहते हैं, भूल जाते हैं, ये बहुत अजीब बात है। इन सब चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हर चीज़ को भूल जाते हैं, हम अपने हिस्ट्री को भी भूल जाते हैं। और हिस्ट्री की बात करते करते हम पहुंच गए एक ऐसे शहर में जो 1000 साल पुराना है और 1000 साल पुराने होने के बावजूद भी इस शहर की सोच आज के डेट में, आज के युग में दिल्ली मुंबई के युवा की सोच से भी 2000 साल आगे है। वो 1000 साल पहले भी इतने मॉडर्न थे जितने मॉडर्न हम आज के डेट में नहीं हैं। ये वो शहर है, ये ऐसा शहर है जहाँ पे कुछ 82 मंदिर हैं बने हुए थे किसी टाइम में 1000 साल पहले, और जिसके आर्किटेक्चर की लोग आज तक बात करते हैं। वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है अपना खजुराहो, और यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। पिछले 400 किलोमीटर गाँव में चलने के बाद मुझे लगा नहीं था कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा, एंड आई थिंक इट वॉज आउट ऑफ द ब्लू, ये मुझे मिल गया खजुराहो। सो वेलकम टू खजुराहो। कुछ अच्छे मित्र मिले हैं शहर में आते ही, मैं उनके साथ अपने होटल पे जा रहा हूँ। रात बहुत हो चुकी है तो कल मिलते हैं। फ़िलहाल आप अपना ख्याल रखो, आसपास के लोगों का ख्याल रखो। आप मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। मैं इंडिया के गांव में घूम रहा हूँ, उनकी कहानियाँ सुन रहा हूँ, उनकी कहानियाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनके इश्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ़िलहाल थकान की वजह से अब टाइम हो गया है, तो कल मिलते हैं। डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।